वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। ये गीता के 2 श्लोक भगवत गीता में 8वें अध्याय का 14वां और 15वां श्लोक, जिस पे हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। ये श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मिलने का रास्ता बता रहे हैं, और वो भी रास्ता कैसा? सुलभ रास्ता, कोई कठिन रास्ता नहीं, कोई मुश्किल रास्ता नहीं, सुलभ रास्ता। और वो बिल्कुल परम सत्य कहते हैं कृष्ण कि मैं उनको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते रहते हैं। फिर आगे जाके कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं कि जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं ऐसे भक्ति योग में लगे हुए भक्त कभी इस दुखों के संसार में नहीं लौटते हैं। मैं जब आप लोगों को सबों को देखता हूँ व्यासासन के द्वारा, तो आज जो कलिकाल चल रहा है और कलयुग में जितनी इंसान की ज़रूरतें नहीं हैं उतनी उसकी इच्छाएं हैं। इच्छाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए संघर्ष करते हैं, और उस संघर्ष में अशांति, कष्ट, पीड़ा, रोग, मुसीबतें सब उसको शरीर में आ जाती है। मैं जब आप सबों को देखता हूँ इस कली काल में, तो नित्य आप राधा वृंदावन चंद्र के पास आते हो, नित्य कीर्तन करते हो, नित्य कथा सुनते हो, नित्य भजन करते हो, नित्य दर्शन करते हो। ये कोई मामूली बात मत समझना। पहली बात तो है कि भगवान ने आपकी परिस्थितियां इस प्रकार की बनाई है, ये उसकी बड़ी मेहरबानी है कि आप उन परिस्थितियों के द्वारा कृष्ण तक रोज पहुंचते हो। ये मेहरबानी समझो, ये उनकी कृपा समझो। अब ये कृपा तो हुई है कि परिस्थितियां इतनी बिगड़ी नहीं है कि आप सत्संग में ना आ सको, कीर्तन न कर सको, भजन न कर सको, कृष्ण की सेवा ना कर सको, कृष्ण के लिए प्रसाद ना बना। इतनी बुरी स्थितियां आप में से किसी की नहीं है। अब समझ लो ये एक अवसर मिला है। इस प्रकार की परिस्थितियां एक क्या है? अवसर है। अब इस अवसर को हम गंवा दें या इसका लाभ लें?
इसमें हम स्वतंत्र हैं। कृष्ण ने अपने तक आने का रास्ता सरलता से बता दिया है। कृष्ण तक ने अपने तक पहुंचने का रास्ता हमें सरलता से बता दिया है और उसका परिणाम भी बता दिया है। क्या? पहला श्लोक जो हम 14वां पढ़ रहे हैं उसमें कृष्ण कहते हैं, जो नित्य मेरे नाम का स्मरण करता है, कीर्तन करता है, मुझे याद करता है, अनन्य भाव से, श्रद्धा से, मैं उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। अब प्राप्त होने के बाद वो मेरे पास रहते हैं। देखिए, इस संसार में अगर आपको कोई मिल भी गया तो हमेशा आपके पास नहीं रह पाएगा। आप चाहे उसे कितना ही प्यार कर लो, आप चाहे उसको कितना ही अपना कर लो, लेकिन अगर मिल गया है तो अवश्य वो आपके पास से बिछड़ेगा। चाहे जो भी वस्तु मिली, चाहे जो भी भोग है, क्योंकि भोग भोगने के लिए भी हमारे शरीर की एक लिमिटेशन है। एक वक्त आता है भोग तो वैसे के वैसे रह जाते, लेकिन हमारा शरीर उसको भोगने के योग्य नहीं रहता है। और फिर वही भोग हमारे रोग का कारण बनते हैं। अब यहां तो कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मुझे पालोगे भजन के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन के द्वारा तुम मुझे पालोगे और बड़ी आसानी से पालोगे। जो हमें गुरु महाराज ने सिद्धांत बताए हैं, उन सिद्धांतों के अनुसार अगर हमारा भजन चलता है, 10 नाम अपराध किए बिना हमारा भजन चलता है, तो कृष्ण कहते तुम मेरे पास आ जाओगे। पहली बात, अब आ गए, कृष्ण को मिल गए, फिर उनके बाद भी क्या होगा वो भी बता दिया कि तुम हमेशा मेरे पास रहोगे, बिछड़ोगे नहीं कभी। और कृष्ण से न बिछड़ के क्या होगा? इस दुखमयी अनित्य संसार में कभी नहीं आना है। अगर कृष्ण से न बिछड़े तो, और कृष्ण से बिछड़ गए तो फिर से ही आना पड़ेगा। यहां आएंगे तो फिर कोई पति होगा, यहां आएंगे तो फिर कोई पत्नी होगी, यहां आएंगे तो फिर कोई माँ होगी, यहां आएंगे तो कोई पिता होंगे, यहाँ आएंगे तो कोई ना कोई शरीर मिलेगा। जब शरीर मिलेगा तो बूढ़ा भी होगा, शरीर मिलेगा तो बीमार भी होगा, शरीर मिलेगा तो करूप भी होगा, शरीर मिलेगा तो रिश्ते भी मिलेंगे, शरीर मिलेगा तो रिश्ते नाते बिछड़ेंगे भी, और अंत में वो भी मर जाएंगे और हम भी मर जाएंगे। और जो पाया था वो वहीं का वहीं रह जाएगा, वो बिल्डिंग वहीं खड़ी रह जाएगी, उसमें रहने वाले बदल जाएंगे, वो कार वहीं खड़ी रह जाएगी, उसमें बैठने वाले चले बदल जाएंगे, वो अकाउंट वैसे का वैसा रहेगा, उसके पैसे खर्च करने वाले बदल जाएंगे, और शॉप वही के वही रहेगी, उसमें बिजनेस करने वाले कोई और हो जाएंगे। इसलिए बुद्धिशाली व्यक्ति, अगर आप बुद्धिशाली हो तो जो आपको अवसर मिला है इसका फायदा ले लो, इसका फायदा ले लो। क्या पता कल हमारी परिस्थितियां कैसी हो जाए, हम नहीं जानते। और जब परिस्थितियां बदलती है तो आहिस्ता आहिस्ता नहीं बदलती, ऑल ऑफ सडन क्या से क्या हो जाता है। ये वृंदावन चंद्र की बड़ी कृपा है कि अभी तक अनुकूलता चल रही है। अभी तक हमारे हाथ से माला छूटी नहीं है,
अभी तक हमारी जीभ से कृष्ण नाम छूटा नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी ये मेहरबानी है भगवान की असीम। पहली बात ये समझनी है कि जब कृष्ण ही कहते हैं कि दुखों से पूर्ण है, तो यहाँ सुख की एक्सपेक्टेशन कैसे? जब बनाने वाला ही कहता है कि ये ऐसा है, तो आप कैसे फिर और कुछ सोच सकते हैं? जब कृष्ण ही कह रहा है कि ये दुखों से पूर्ण है, पूरी तरह से दुखों से भरा पड़ा है, और फिर अनित्य समाप्त हो जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला, हर चीज समाप्त हो जाएगी, हर रिश्ता, हर नाता, हर व्यक्ति, हर वस्तु समाप्त हो जाएगी। तो यह हम कैसे सोचे कि यहां सुख की प्राप्ति होगी? और ये भी बड़ी कृष्ण की कृपा है कि जो थोड़ा बहुत सुख का अनुभव होता है, ये भी उनकी कृपा का है, ये भी उनकी कृपा है, क्योंकि ये दुखों से भरा पड़ा है। अब कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें मेरे पास लौटना है और लौट जाओ, और लौटने का रास्ता बताया, सुलभ रास्ता, कोई कठिनाई नहीं, कोई मुश्किल। ये श्लोक में बार बार इसलिए पढ़ रहा हूं कि ये कृष्ण के घर तक और कृष्ण तक पहुंचने का सुलभ रास्ता है। कृष्ण स्वयं जो भजन करते हैं, कृष्ण उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। जो भजन करते हैं, कृष्ण उनसे खुश हो जाते हैं। जो कीर्तन करते हैं, कृष्ण उनसे खुश हो जाते हैं। लेकिन कीर्तन के साथ साथ, भजन के साथ साथ 10 नाम अपराध से भी बचना है, सिद्धांतों पे भी चलना है, क्योंकि हमें कृष्ण तक पहुंचना है, कृष्ण तक पहुंचना है। और कृष्ण तक पहुंचने के लिए ये सुलभ रास्ता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। भगवान तक पहुंचने का ये सुलभ रास्ता। और जब हमें ये रास्ता कृष्ण खुद कह रहे हैं, तुम ऐसे करोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, तो हम दूसरे के लिए क्यों सोचें? दूसरे के लिए क्यों सोचें? जब कृष्ण स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, ऐसे करने से मैं तुम्हें मिलूंगा, और मिलूंगा अभी कैसे? सुलभता से। तो दूसरे के लिए क्यों सोचें? बस जितना जीवन है उसको भजन करके काट लो। जितना जीवन है उसको भजन करके काट लो। इस संसार से कोई उम्मीद, एक्सपेक्टेशन ये नहीं रखना कि हमें बहुत सुख मिलेगा, क्योंकि कृष्ण खुद कह रहे हैं, दुखालयम अशाश्वतम, दुखालयम अशाश्वतम। हमारा अपना ये शरीर सारा दुखों से भरा पड़ा है, सारा दुखों से। आप कहीं भी चोटी ले, वहां क्या होगा? दर्द होगा। आप कहीं से भी लेके देखिए, आपको वहां दर्द होगा। पूरा शरीर ही दर्द से भरा पड़ा है। और समय के साथ साथ शरीर जीर्ण हो रहा है। जीर्ण होने से, बुढ़ापे से शरीर और दुर्बल होता चला जा रहा है। इसलिए बुद्धिशाली व्यक्ति वो है जो इसी जन्म में कृष्ण शरणागत हो जाते हैं और कृष्ण कीर्तन का आनंद लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। याद रखना, कृष्ण ही आपका है और आप ही कृष्ण के हो।
बाकी रिश्ते नाते समय के साथ साथ आपको छोड़ के चले जाते रहेंगे। समय के साथ साथ ये रिश्ते नाते आपको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि ये एक नियम है, अनित्य है। कृष्ण खुद कहते हैं अनित्य है। अनित्य होने के नाते वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि वो नित्य नहीं है। इसीलिए जिसने भजन किया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बुद्धिशाली है, क्योंकि भजन करने से ही कृष्ण की प्राप्ति होती है। मुझे भागवत में दुरु महाराज की कथा का स्मरण हो रहा है। दुरु महाराज के जो पिता थे राजा उत्तानपाद, एक दिन वो अपनी सभा में बैठे थे कि दुरु महाराज आकर अपने पिता की गोद में बैठ गए। तब उत्तानपाद की दूसरी पत्नी वो जाके दुरु महाराज को राजा की गोद से उतार देती है और कहती है कि अगर तुझे इनकी गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए दुरु महाराज बहुत दुखी हुए और अपनी माँ के पास पहुँचे, सुनीति के पास, और पहुँच के कहने लगे कि माँ, मुझे आज ऐसे 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 कर दिया है और मुझे अपने पिता की गोद से उतार दिया। दुरु महाराज की माँ ने कहा, बेटा ये राजा है और हम इस समय विवश हैं, तो मेरा अधिकार कौन देगा फिर? ये कहा भगवान। दुरु महाराज की माँ ने कहा, दुरु महाराज ने कहा कि कहाँ मिलेंगे भगवान? दुरु महाराज की माँ ने कहा, ये जंगल में मिलते हैं। इसलिए छोटे से दुरु महाराज जंगल की ओर चल पड़े। समझिएगा ये कथा। जब दुरु महाराज जंगल की ओर चल पड़े, तब रास्ते में चलते 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 अचानक नारद मुनि मिल गए। और ये याद रखना, इंसान के वास्तविक भाग्य उस दिन उदय होते हैं जिस दिन उनको गुरु की प्राप्ति होती है। ये बिल्कुल अनुभव युक्त बात। किसी प्रामाणिक गुरु की प्राप्ति होती, किसी प्रामाणिक गुरु की प्राप्ति होती, उस दिन उसके भाग्य वास्तविक में उदय होते हैं। आज मैं ही अपना जीवन देखता हूं कि अगर मेरे जीवन में मेरे गुरु महाराज न मिले होते तो मैं कहां होता। आज ना ये आश्रम होता, ना व्यास आसन होता, ना वाधा वृंदावन चंद्र होते, हम कहां होते पता नहीं। और यूं ही जो अनमोल जीवन व्यर्थ में गंवा देते और दूसरों की तरह खाते पीते बच्चे पैदा करते और मर जाते हैं। 4 दिन 4 पहर धंधो क्यों, 4 पैर रहो सोई। दिन भर नौकरी की गधे की तरह और रात को सो गए, कुत्ते की तरह भोग भोगे और जीवन समाप्त हो गया। 4 पैर धंधो क्यों, 4 पैर रहो सोई। हीरो